हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका आज की वीडियो में बहुत बहुत वेलकम। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, जो क्यूटी प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने अभी फिफ्थ लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कर्सर और टूल बार और फ्रेम कैसे वर्क किया जाता है। तो आज के हमारे लेक्चर में वर्क करेंगे हम नए फंक्शन के बारे में जानेंगे जिस फंक्शन का नाम है हमारा पुश बटन। पुश बटन हमारा क्या होता है, पुश बटन को कैसे यूज़ करते हैं और उसको क्यूटी के अंदर उसका कोड कैसे लिखते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे और इसको इसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि कोडिंग विद सीआरपी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है अपना टर्मिनल। तो टर्मिनल मैंने ओपन किया, तो थोड़ा यहाँ पे वेट, टर्मिनल ओपन होने में थोड़ा वेट कर रहा है क्योंकि लोड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये सबको विजिबल होगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने किया एलएस अपना देखा। अब हम चलते हैं अपनी क्यूटी की डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे हम इसके अंदर आगे कर दिया स्क्रीन क्लियर। अब इसके अंदर मेरे हमने टूल टिप पढ़ लिया, हमने कर्सर फ्रेम पढ़ लिया। अब हम आज का लेक्चर है हमारा जो है पुश बटन। पुश बटन क्या होता है और पुश बटन का क्यों यूज़ होता है, इस फंक्शन का क्या मतलब है, सिंपल मीन्स। तो सबसे पहले हम अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, एम के डी आई आर। आज की हमारी डायरेक्टरी का नाम है क्यू पुश बटन। तो आइए इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, क्यू पुश बटन। तो अपना प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको क्यू पुश बटन क्या होता है। तो सबसे पहले पुश बटन, ये सबसे पहले आप इसके नाम से आपको पता लग रहा है क्या है, एक तरीका बटन है। तो क्यू पुश बटन इस तरह का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप मैंने ये इसको किया है मिनिमाइज, तो ये मिनिमाइज विंडो हो गई मेरी। तो ये भी एक तरह का क्या है, ये एक तरह का बटन है, पुश बटन। ऐसी मेरा ये मैं इसको क्रॉस कर दूँ तो ये भी क्या एक तरह का पुश बटन है। तो कोई भी हमारी क्लिकेबल जो चीज़ है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसको हम क्लिक करके एक सिग्नल पास करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस सिग्नल को रिसीव करता है एक इंटरेक्शन के थ्रू। जैसे उसको रिसीव करेगा तो उसको पता लगेगा कि मुझे इस सिग्नल के थ्रू क्या, मेरा कौन सा स्लॉट है और कैसे मुझे इस सिग्नल के थ्रू वर्क करना है। तो वो जो सिग्नल के थ्रू हमारा वर्क होता है, वो हमारा एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो जो ऑब्जेक्ट हमारे किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, पुश बटन के द्वारा। तो सिंपली पुश बटन हमारा कोई भी चीज़ इंटरेक्शन या इनेबल या डिसेबल करने के लिए हमारा पुश बटन यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कि पुश बटन का कोड कैसे लिखते हैं और सिंपल एक पुश बटन क्रिएट करते हैं अपने ग्राफिक यूजर इंटरफेस विंडो के अंदर। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। तो हाँ, एक सिंपल डेफिनेशन इसकी पुश बटन की ये भी होती है। जो पुश बटन होता है एक तरह से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है हमारे क्यूटी के अंदर, जिसकी हेल्प से आप कोई भी बटन एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो अपनी क्यूटी एप्लीकेशन के अंदर। और ये एक तरह से क्या पास करता है, एक सिग्नल, एक स्लॉट पास करता है अपने, मतलब अपने यूज़र इंटरेक्शन को, जिससे वो आराम से, जिससे उससे आराम से पता लगे कि मुझे किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है बाय द यूज़ ऑफ यूज़र पुश बटन। तो आइए सबसे पहले हम अपनी बनाते हैं मेन फाइल। तो सबसे पहले हम अपनी बनाते हैं कौन सी फाइल, मेन फाइल। तो वी आई मेन डॉट सी पी पी, हमारी सी पी पी का मतलब होता है हमारी कौन सी फाइल है, सी प्लस प्लस फाइल। तो आइए हम अपनी सी प्लस प्लस फाइल स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो अपने अपने हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं, इंक्लूड क्यू एप्लीकेशन, क्यू एप्लीकेशन। फिर एक हेडर फाइल हम और यूज़ करते हैं, क्यू क्यू विजिट, क्यू विजिट ये एप्लीकेशन। फिर हम एक और हेडर फाइल यूज़ करते हैं, कौन सी हम यूज़ करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने हेडर फाइल यूज़ करी थी फ्रेम और ग्रिड लेआउट, लेकिन इसमें हम कौन सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे, हमें पुश बटन। देखिए जो जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन की एक अपनी एक हेडर फाइल होती है, उन हेडर फाइल का यूज़ करके वो कोई भी लेबल या कोई भी पुश बटन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पुश बटन। तो पुश बटन की एक अपनी हेडर फाइल है, क्यू पुश बटन, क्यू पुश बटन। ये मैंने इसकी हेडर फाइल डिक्लेयर कर दी। तो सबसे अभी इस हेडर फाइल डिक्लेयर करने के बाद मैंने आपको बताया था क्लास कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मेरे लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 पे आप आराम से समझ सकते हो। बेसिक, एकदम बेसिक स्ट्रेटजी है कि क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो क्लास मैंने बनाया, आज हम क्लास का नाम रखेंगे सिंपल बटन। बटन मैंने अपनी क्लास का नाम रखा, फिर मैंने इसको कर दिया पब्लिक, जिससे मैं इसको हमेशा यूज़ कर सकता हूँ अपने कोड के अंदर। फिर मैंने विजिट लिखा। विजिट लिखने के बाद मैंने अपनी क्लास का
यहाँ पे पब्लिक के रूप में लिखा है। फिर मैंने अपनी क्लास मैंने जिस नाम से बनाई है उसके अंदर मैंने एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल लिया जिसका नाम है मेरा पेरेंट, और जो है मेरा क्या नल पीटीआई, यानी कि एक तरह का मेरा अभी एक खाली पॉइंटर है जिसका भी मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने अपना जो क्लास बनाई है बटन के नाम से, वो मैंने उसको फंक्शन कॉल करी। उस फंक्शन का मैंने एड्रेस पास किया इसी दूसरी क्लास के अंदर जिसका नेम है मेरा बटन, और इसके अंदर मैंने अपना विजिट लिखा क्यूटी विजिट, जो मैंने ऑलरेडी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा ऊपर क्लास के अंदर, तो मैंने इसके अंदर वो डिक्लेयर करा पॉइंट पेरेंट नाम का। फिर मैंने क्यू विजिट के अंदर इस पूरी क्लास को उस वेरिएबल के अंदर मैंने ऐड कर दिया जो है मेरा पॉइंटर वेरिएबल पेरेंट। फिर इसके अंदर से मैं अपना फंक्शन स्टार्ट करता हूँ, इसके अंदर से अपनी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ लिखना, जो मेरी क्लास के अंदर अपना कुछ भी चीज़ ऐड करनी है। जैसे मुझे क्या ऐड करना है, अभी हम बना रहे हैं बटन, तो मैंने आपको बताया था ऑटो क्या होता है। ऑटो एक बेसिकली हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो किसी भी सिस्टमेटिक वे में हमें यूज़ किया जाता है, हमें इसके बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सिंपली ऑटो का यूज़ करते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले आज हम बनाएंगे एक सिंपल एक बटन। तो हम बनाएंगे बटन वन। बटन वन बनाया, ये क्या है हमारा न्यू, तो हमारा न्यू, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बटन बना रहे हैं तो क्यू पुश बटन, हम क्यू पुश बटन। और जब मैं इस बटन को बताऊंगा तो बटन के अंदर कोई नेम लिखा होना चाहिए ना, जैसे कोई नेम लिखा होना चाहिए। बटन के अंदर हमारा नेम लिखा है कौन सा, क्या ये हमारा क्या बटन वन, ये बटन वन है, तो ये मैंने लिखा इसके अंदर दिस बटन वन। अब मैंने बटन वन के अंदर मैंने इसकी ज्योमेट्री पास करनी पड़ेगी। अब जिम आप कहोगे ज्योमेट्री क्या होता है, तो उस पर मैं लिख लेता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ ज्योमेट्री होते क्या है। GOEMETRY ज्योमेट्री मैंने लिखा। ज्योमेट्री का मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिया मैंने 50, और मैंने वर्टिकल एक्सिस दिया 40, और मैंने बटन की विड्थ दी 75, मैंने बटन की हाइट दी 30। ठीक है, जो 50 है ये 50 एक इस प्रिंट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब 50 का मतलब है ये एक तरह से हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्रिंट करेगा, ये हमारा 40 हमारा वर्टिकल एक्सिस में प्रिंट करेगा, 75 हमारी बटन की विड्थ है, और 30 हमारी बटन की हाइट है। एक सिंपल उसमें समझते हैं, वो सिंपल वे में समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से आए, इससे आप कोई भी बटन क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ एक पेंसिल, जैसे कि ये है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो इसमें आपने इस तरह का एक ग्राफ बनाया होगा, इस तरह का सबने एक ग्राफ बनाया होगा अपने स्कूल टाइम पे, मुझे पक्का यकीन है सब ने बनाया होगा। सब, सॉरी थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो यहाँ से हमने यहाँ पे लाइन क्लिक करी, फिर यहाँ पे मैंने एरो बना दिए 2। ठीक है, तो स्कूल टाइम पे हमने ये बनाया तो इसको बोलते थे हम वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते थे हम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मेरी कुछ भी चीज़ मेरी इधर जाएगी उसको बोलूँगा मैं, ये क्या है मेरी एक तरह से ये है मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, कुछ भी चीज़ मेरी ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, तो उसको बोलूँगा मैं वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो मैंने ऐसी इसी फॉर्म में लिखा, मैंने 50 साइज़ दिया है किसका, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये चीज़ इधर जाएगी 50। ठीक है, यानी कि ये 50 इधर जाएगी, 50 इसका साइज़ ये इधर से लेगी। फिर मैंने लिखा है इसको 40, यानी कि ऊपर से नीचे आएगी ये 40 इसकी वर्टिकल साइज़ होगा। फिर 75 इसका टोटल विड्थ होगा कि कितना बड़ा बटन है, और 30 इसकी क्या होगी हाइट होगी, कितना हमारा हाइट है बटन का। तो ये एक सिंपल हमारा वो होता है, आप कोई भी इससे लेआउट क्रिएट कर सकते हो बटन का। तो अब मैंने बटन को लिख लिया, अब मैंने बटन को क्या करना है, जैसे मुझे बटन के अंदर कलर ऐड करना है, तो कलर ऐड करने के लिए क्या होता है बटन वन, जैसे हमारी ज्योमेट्री सेट करने के लिए एक प्री डिफाइंड कंपोनेंट है सेट ज्योमेट्री, ऐसी बटन के अंदर कलर ऐड करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, या जिसको आप कंपोनेंट बोल सकते हो सेट स्टाइल, सेट फ्रेम स्टाइल बोल सकते हो, या सेट आप स्टाइल शीट बोल सकते हो। जैसे मैं इसको लिखता हूँ सेट स्टाइल शीट, ये मैंने लिख दिया। अब इसके मैंने अंदर लिखा बैकग्राउंड, ये हमारा प्री डिफाइन रहता है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर के बाद अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ऐड कर सकते, जैसे मैं इसमें ऐड करूँगा लाइट
इसमें मैंने सिंपल ऐड करूँगा येलो, ये मैंने ऐड करा येलो, ये मैंने लगाया कोमा, ये मैंने इसको ब्रैकेट बंद किया। अब मेरा क्या होगा इस बटन के अंदर, बटन 1 के अंदर मैं लिखा आएगा बटन 1, और मेरे बटन के अंदर जो कलर आएगा बटन का वो किस तरह का आएगा, एक येलो कलर मेरा बटन आएगा, ठीक है। अब मैंने जब बटन आ जाएगा, इस बटन को मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है अपने सिग्नल के थ्रू। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मेरी विंडो क्या हो जाए, जो मैं विंडो ओपन करूँगा वो मेरी क्लोज हो जाए। तो सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा बटन 1। मैं ये जो हमारा सिग्नल एक स्लॉट है, ये इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है, तो इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल ये समझते हैं कि बटन कैसे क्रिएट होता है, उस बटन की जो एड्रेस है वो किसी सिग्नल में कैसे पास होता है। अभी हम सिंपल इतना समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरे इस वीडियो का जो मेन मोट है वो ये है कि बटन कैसे क्रिएट करें। अभी हम सिग्नल और स्लॉट वो बाद में देखेंगे, अभी हमें सिंपल समझना है कि एक बटन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बटन 1 लिखा, जो मैंने बटन नाम जिस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू मैंने बटन बनाया बटन 1, तो यहाँ पे मैंने अंदर लिख दिया बटन 1। अब यहाँ पे मैंने बटन 1 जो मैंने बनाया वो किसके थ्रू बनाया, मैंने बनाया पुश बटन के थ्रू। तो यहाँ पे पुश बटन का क्या आएगा, एड्रेस आएगा क्यू पुश बटन। यहाँ पे मैंने क्यू पुश बटन लिखा। फिर मुझे ये बटन मैंने अपना किस तरह का बनाना है, क्लिकेबल बनाना है, कि मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरा बटन क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल क्लिक। लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे क्यू, ये बताऊँगा ये क्या होता है, क्यू ऐप। तो मैंने दोबारा लिखा मैंने अपना मेन एप्लीकेशन के बारे में, क्यू एप्लीकेशन। फिर इसके बाद मैंने लिखा ये, इसके बाद लिखा मैं कि इसके बाद लिखा मैंने क्विट, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे हम बटन को क्लिक करें तो हमारा क्या हो जाए, प्रोग्राम क्विट हो जाए, यानी कि स्क्रीन क्या हो जाए, बंद हो जाए। अब देखिए ये जो हमारा क्यू ऐप होता है ये एक तरह का ग्लोबल पॉइंटर होता है, ठीक है। ये जो हमारा क्यू ऐप होता है ये एक तरह का ग्लोबल पॉइंटर होता है जो हमारा प्री डिफाइन होता है हमारी किस एप्लीकेशन के अंदर, क्यू एप्लीकेशन के अंदर। एक क्यू एप्लीकेशन क्या है, क्यू एप्लीकेशन एक तरह की हमारी पूरी ग्राफिक यूजर इंटरफेस विंडो की एप्लीकेशन है जो हमारे GUI फॉर्म में ओपन होती है। और जो ये क्यू ऐप होता है ये ऑलरेडी हमारा इस हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, प्री डिफाइन होता है इसकी फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास बटन के नाम से बटन के क्लास के अंदर हमने एक बटन 1 बनाया जिसके अंदर मैंने ज्योमेट्री रखी, इसका साइज मैंने ये रखा और उसका जो मैंने कलर रखा वो क्या रखा मैंने, येलो। अब अपना अब मेन प्रोग्राम लिखते हैं, इंट ARGC कैरेक्टर स्टार ARGB स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये मैंने कमांड लाइन यहाँ पे पास करी है। इसके बाद हमने लिखा क्यू एप्लीकेशन ऐप ARGC ARGB, ये मैंने इसको लिखा। फिर मैंने यहाँ पे क्लास का नेम लिखूँगा ना, यहाँ पे मैंने लिखा अपना क्लास का नेम। क्लास के अंदर नेम के अंदर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया वेरिएबल विंडो, तो विंडो के मैंने वेरिएबल ले लिया। तो विंडो का हमारा जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा कितना, 300 उसकी विड्थ होनी चाहिए और 200 उसकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। तो विंडो का मैंने इस साइड ले लिया। अब इसके बाद मैंने विंडो का टाइटल भी तो ऐड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सेट विंडो टाइटल। सेट विंडो टाइटल लिखा मैंने। सेट, आज का हमारा टॉपिक है क्यू पुश बटन। तो मैंने ये अपना टाइटल लिखा। इस टाइटल को लिखने के बाद मैंने क्या करा, मैं जो हमने विजिट शो करी है उसको शो भी तो करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा शो करने के बाद मैं उसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट कर दूँगा, मतलब उसको क्या करूँगा, सक्सेसफुल प्रिंट करा दूँगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो रिटर्न ऐप डॉट एग्जीक्यूट, तो शॉर्ट फॉर्म में EXE लिखते हैं, तो एग्जीक्यूट लिखा, उसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा क्या हो चुका, ये हमारा प्रोग्राम हो गया पूरा कंप्लीट। तो आइए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हमारी अभी एक ही फाइल बनी है जिसका नाम है main.cpp। हम बनाते हैं अपनी मेन फाइल Qt की main.pro। तो इस फाइल के अंदर आपको पता है, थोड़ा इसकी जूम कर देता हूँ, इस फाइल के अंदर आपको पता है 4 प्री डिफाइंड मेन लाइन्स होती हैं। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको अंडू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट दबा के इंसर्ट मोड में आया, राइट मोड में। जब मैंने लिखा इसको टेम्पलेट मेरा कैसा होना चाहिए, हमारी एप्लीकेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, एक ऐप फॉर्म में। तो फिर हमने लिखा कॉन्फ़िग के अंदर मैंने लिखा अपना C++11 वेरिएंट है हमारा। फिर मैंने लिखा टारगेट हमारा होता है बाइनरी किस फॉर्म में बनेगी, हमारा आउटपुट आएगा एप्लीकेशन के फॉर्म में, या आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे
तो सोर्स मैंने लिखा, मेरी मेन सोर्स फाइल का नाम क्या है, जैसे कोड फैच करेगा main.cpp। फिर qt है हमारा, तो qt की हमारी क्या हमने ऐड करा है, इसमें जितनी विजिट्स हैं वो सारी ऐड हो जाए, और ऐड होने के बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको फोर्सफुली यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारी दो फाइल बन गई, main.cpp जो कि हमारी सोर्स फाइल है, ये दूसरी बनी हमारी main.pro जो कि हमारी qt की फाइल है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए क्यू मेक main.pro। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करा तो यहाँ पे हमारी तीन फाइल आएगी स्क्रीन के ऊपर, मेक फाइल, main.cpp, main.pro। अब इसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। एरर एरर आया, क्या आया हमारी स्क्रीन पे, एरर। एरर इसलिए आया क्योंकि हमने सेट स्टाइल शीट लिखा है, तो जो शीट का जो एस है वो मैंने क्या लिखा है, स्मॉल, लेकिन वो आएगा हमारा कैपिटल। तो अपने मेन प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। लाइन नंबर कितना है, 17। तो यहाँ पे हम सीधा लाइन नंबर 17 में जाते हैं। तो यहाँ पे हम गए, तो हमने इसको लिखा है यहाँ पे इंसर्ट मोड, राइट मोड में जाके इसको मैंने कर दिया कैपिटल। तो कैपिटल करने के बाद मैं इसको दोबारा यहाँ पे मेक चलाता हूँ। मेक चलाने के बाद क्या होगा, कोई एरर नहीं है, किसी प्रकार का कंपाइलर ने एरर नहीं दिया, तो कंपाइलर ने सक्सेसफुली क्या करते हैं, इसको बिल्ड कर दिया। अब बिल्ड करने के इसको हम क्लियर करते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन किस फॉर्म में आई है, जो हमने नहीं दिया तो उस फॉर्म में आई है नहीं आई, चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट, जब हम चेक करते हैं तो ls यस, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल बिल्ड हो चुकी है। अब आइए इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो करें स्टार्ट आउटपुट चेक, या लेट्स स्टार्ट। यस, देखिए हमारा बटन क्रिएट हो गया है। यस, स्क्रीन थोड़ी जूम कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा बटन क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, विंडो टाइटल मैंने लिखा था क्यू पुश बटन आ गया। अब विंडो के अंदर मैंने एक बटन बनाया था जिसका नाम मैंने लिखा था बटन 1। यहाँ पे बटन 1 के अंदर मेरा क्या आ गया, लेआउट के अंदर एक बटन आ गया जिसको मैं प्रेस करूँगा तो क्या हो जाए, विंडो क्यूट हो जाएगी, क्योंकि मैं उसके अंदर क्यूट ऑप्शन डाला था। दोबारा इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए बटन 1 आ रहा है। बटन 1 को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरी क्लोज हो जाएगी, विंडो क्यूट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्यू पुश बटन कैसे यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर, क्यूटी के अंदर, और क्यू पुश बटन के हेल्प से हम कैसे कोई भी बटन क्रिएट कर सकते हैं अपने ग्राफिक यूजर इंटरफेस विंडो के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आने वाले नए लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे कोई मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कोई आइकन ऐड कर सकते हैं अपने बटन के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ क्यूटी से रिलेटेड। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिकली क्यू पुश बटन था, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अब आने वाला लेक्चर नंबर 7 होगा। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें, अपना व्यूज़ जरूर दें मुझे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कोडिंग विद CRP। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।